नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 फरवरी 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो दोपहर में 3:49 तक है और इसके पश्चात पूर्णिमा तिथि है। आश्लेषा नक्षत्र है दोपहर 12:35 तक, इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। अतिगंड योग वणिज करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में दोपहर 12:35 तक रहेंगे और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:48 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तिल ये काले रंग के भी होते हैं और लाल रंग के भी। लाल रंग के तिल का भी बेहद महत्व है। आज लाल रंग के तिल से संबंधित एक विशेष जानकारी आपको दिव्य महाप्रयोग में मैं दूंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा का संचरण कर्क राशि में जारी है। दोपहर के पश्चात ये राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु बुध शनि 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में, सूर्य और शुक्र युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में आज बदलाव होगा। दोपहर के पश्चात चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सिंह राशि में इनके प्रवेश करते ही देखा जाए तो गुरु के साथ 6वें 8वें का इनका संबंध बन जाएगा, जिसे शकट योग के नाम से हम जानते हैं। बाकी की ग्रह स्थिति किस प्रकार की बन रही है आपकी राशि के लिए, ये राशिफल में आगे हम इसकी चर्चा करते रहेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लाल तिल, अगर सीने पर लाल रंग का तिल हो तो ऐसा जातक बेहद धनवान, देश विदेश की यात्रा करने वाला और अपने जीवन काल में खूब धन अर्जित करता है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, कहीं कोई संशय नहीं है। अगर सीने पर लाल रंग का तिल हो तो ऐसा जातक निसंदेह अपने जीवन काल में खूब सारा धन अर्जित करता है, देश विदेश की यात्रा करने वाला होता है। ऐसा जातक बेहद सुखी, संपन्न, सुखों का भोग करता है। ये हां, लाल रंग का तिल सीने पर कई बार ऐसे जातकों के जीवन काल में उन्हें बेवजह किसी परेशानियों में भी डालता रहता है। छोटी मोटी परेशानियां उनके जीवन काल में आती हैं तो कई बार चारित्रिक कमजोरी भी ऐसे जातक के जीवन काल में देखने में आती है। परंतु जैसा मैंने कहा, ऐसा जातक बेहद सुखी, धनवान और श्रेष्ठ जीवन जीता है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। दोपहर तक इसके पश्चात राशि परिवर्तन करेंगे और चले जाएंगे आपकी राशि से
पंचम में। तो मिला जुला करके देखा जाए तो दिन बढ़िया ही दिखाई पड़ रहा है आपके लिए। कहीं कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बातचीत करिए। यूं समझ लीजिए आपकी बुद्धिमत्ता से, आपके ज्ञान से, आपके विवेक से आपकी समस्या का समाधान निकल आएगा। दिन बढ़िया है तो इसका लाभ उठाइए। परिवार के सहयोग की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी और यूं समझ लीजिए कि परिवार के सहयोग से ही आपका कोई बड़ा काम भी बनेगा। पारिवारिक माहौल भी बढ़िया रहने वाला है। मिला जुला करके यूं समझ लीजिए कि जरूरत पड़ने पर आपको हर संभव मदद हर तरफ से प्राप्त हो जाएगी। तो किसी भी तरह से आज चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। और किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं या सामाजिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं तो हो सकता है भागदौड़ थोड़ी उसके लिए ज्यादा करनी पड़ेगी। सावधानी बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और तभी कोई कदम उठाइएगा। और साथ ही साथ घर में अगर कोई बुजुर्ग है, विशेषकर बुजुर्ग कोई भी माता पिता या कोई और बुजुर्ग, तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई काम जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था, नहीं बन पा रहा था, वो कार्य बनने वाला है। और वहीं अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं तो शाम तक बड़ा कोई लाभ मिलने वाला है, कोई बड़ी डील होने वाली है। वहीं घर परिवार को लेकर के कोई चिंता आपको सता रही थी तो वो चिंता दूर हो जाएगी। और प्रेम संबंध में जरूर थोड़ी परेशानी है। हो सकता है ये परेशानी आप ही की तरफ से उत्पन्न हो, प्रेमी की किसी बात पर आपको भरोसा न हो, शक हो और जिसके चलते मतभेद हो। दाम्पत्य जीवन सामान्य, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी को आप आज उपहार कोई अवश्य दीजिए। और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। मन को एकाग्रचित्त करके सिर्फ और सिर्फ एक विषय पर, जो भी विषय जरूरी हो उस पर लगाइए, सफलता मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, अगर आप किसी भी तरह के पुराने कोई रोग से परेशान हैं तो वो परेशानी यथावत रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य में नया कोई रोग इत्यादि होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज आपको भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। और अभिषेक भी किस चीज से करना चाहिए, तो शहद से अभिषेक करना चाहिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो आप कर सकते हैं। बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहने वाला है। नजरिया भी आपका सकारात्मक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। किसी भी प्रकार के विवाद में आपको नहीं पड़ना। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम में है, दोपहर के पश्चात आपकी राशि से चतुर्थ में होंगे। सो किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ते हैं तो मुश्किल होगा। व्यर्थ के खर्च पर नियंत्रण रखना है। और जहां भी रहिए वहां आसपास के लोगों के साथ संबंध मधुर बना करके रखिए। पिछले कुछ समय से जो भी समस्या चली आ रही थी, यूं समझ लीजिए उस समस्या का आज समाधान हो जाएगा। हर तरह की समस्या को आप पार कर जाएंगे। और जो भी काम हाथ में आप लेंगे, बस एक बात पहले ही तय कर लीजिएगा कि बाद में उसे बदलना न पड़े। जो कार्य आपने हाथ में लिया उसे पूरा करना ही होगा। या यूं समझ लीजिए कि जो काम एक बार आपने हाथ में लिया, बाद में उससे पीछे हटने का मौका नहीं मिलेगा। अतः सोच समझ करके ही कोई निर्णय लेकर के कोई कार्य हाथ में लीजिए। छोटे छोटे कार्यों में भी कई बार ज्यादा समय लग जाता है। इस मामले में भी आपको ध्यान रखना होगा कि छोटे छोटे कार्यों में समय ज्यादा न लगे। कार्यस्थल पर हो सकता है साथ काम करने वाले अपने जो मित्र हैं, सहयोगी हैं, उनसे मतभेद हो सकता है। सतर्क रहिए। विपरीत के प्रति आकर्षण होगा। विद्यार्थियों को निराशा हाथ लगने वाली है। बढ़िया नहीं रहने वाला है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों से आप परेशान हो सकते हैं। तो वहीं प्रेम संबंध की बात की जाए तो प्रेम संबंध में दिन वैसे तो सामान्य दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई विशेष चिंता नहीं है। प्रातःकाल ही चींटियों को आज शक्कर और आटा मिश्रित करके डाल दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और निवेश करते हैं तो कर दीजिए। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो नौकरी हो या व्यापार, हर जगह अच्छी घटना घटित होते हुए ही दिखाई पड़ रही है। गोचर कुंडली में चंद्रमा दोपहर तक आपकी राशि से द्वितीय भाव में, इसके पश्चात आपकी राशि से तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बढ़िया है दिन। कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं जिससे आपको फायदा हो। करियर, घर परिवार, हर क्षेत्र में यूं समझ लीजिए दिन बढ़िया है आपके लिए, सकारात्मक है आज का दिन। क्रोध पर नियंत्रण रखना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना। जितना हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिए। वाणी पर नियंत्रण रखिए। काम अगर ज्यादा हो, काम का बोझ ज्यादा हो, तनाव ज्यादा हो तो शांति बनाइए। जरूरत पड़ने पर जीवन साथी से, प्रेमी से बातचीत करिए, अपने शुभ चिंतक से बातचीत करिए। बात बात पर झुंझलाने से बचना है और बिना सोचे समझे किसी से उलझना नहीं है। व्यापारी हैं तो व्यापार के विस्तार करने में आप सफल होंगे। जीवन में जो भी कठिन स्थिति बन रही है, यूं समझ लीजिए वो
स्थिति जल्द ही सुलझने वाली है, बस आपको धैर्य बना करके रखना है। शांति और संयम, तनाव को जितना हो सके टालिए, क्योंकि जितना तनावग्रस्त होंगे, टेंशन में जाएंगे, आप उतना बेहतर ढंग से निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो आपके लिए अच्छा यह है कि तनाव को, टेंशन को, चिंता को, परेशानी को अपने से दूर करिए। हर मामले में खुले मन से विचार करिए, लोगों की बुराई करने से बचिए, किसी की निंदा मत करिए, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। और धन लाभ के योग बन रहे हैं, बस आप प्रयत्न करते रहिए। रुका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है प्रयत्न करने से। दाम्पत्य जीवन सुखमय है, प्रेम संबंध में भी अच्छा अनुकूल परिणाम ही दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो थकाने वाला है दिन, यानी बहुत बढ़िया नहीं है। विशेष करके अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो आज पढ़ाई में आपका मन नहीं लगने वाला है। तो वहीं सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, परंतु वाहन चलाते समय जरा सतर्क और सावधान रहिएगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो आज सूखा मेवा चींटियों को डाल दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आज आपके लिए केसरिया है। निवेश आप कर सकते हैं। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। दोपहर में ये राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण करना प्रारंभ करेंगे। मिला जुला करके चंद्रमा का ये प्रभाव भी आपके लिए ठीक ही होगा। सहजता और संतुष्टि आपके चेहरे पर दिखाई पड़ रही है। यूं समझ लीजिए कि दिन ठीक ठाक बीतने वाला है। कोई उलझन जो बहुत दिनों से सुलझाने का प्रयत्न कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, कोई समस्या जिसका आपको हल नजर नहीं आ रहा था, आपको एकाएक रास्ता मिल जाएगा। वो कड़ी मिल जाएगी जिसको पकड़कर समस्या का समाधान आप कर लेंगे। यानी कोशिश करते रहनी है, समस्या तो खत्म होनी ही होनी है। कारोबारी हैं, व्यापारी हैं तो कारोबार में व्यस्तता बनी रहेगी। मदद की अपेक्षा है तो मदद आपको मौके पर ही मिल जाएगा। और वहीं आज किसी व्यक्ति से आपको सलाह भी मिलने वाली है। सलाह लेकर के आप काम करिए तो बहुत हद तक परेशानी, टेंशन, समस्या से दूर हो जाएंगे। जरूरी मामलों में जीवन साथी की राय, या व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर की राय लीजिए। दाम्पत्य जीवन सुख में दिखाई पड़ रहा है। घर का वातावरण भी खुशियों भरा। प्रेम संबंध में आज जरूर थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। तू मैं हो सकता है, मतभेद की संभावना है। और विद्यार्थियों के लिए अनुकूल नहीं है दिन, यानी सफलता मिलती है दिखाई नहीं पड़ रही है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो बढ़िया, पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, सेहत बढ़िया रहने वाला है। आज पीले वस्त्र का दान आपके लिए सबसे ज्यादा लाभप्रद रहेगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश आप कर सकते हैं। और बात सिंह की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में है दोपहर तक। इसके पश्चात आपकी राशि पर आ जाएंगे। तो एकाग्र रहना जरूरी है। आलस्य का त्याग करिए तो आपके बहुत सारे काम समय पर पूर्ण हो जाएंगे, या यूं समझ लीजिए आप सफल हो जाएंगे। व्यापार से संबंधित कोई चिंता है तो वो चिंता खत्म हो जाएगी। व्यापार में किसी कारण बहुत परेशानी चल रही थी तो यूं समझ लीजिए उससे बाहर निकलेंगे। व्यापार में कोई कानूनी अड़चन आ रही थी वो दूर हो जाएगी। बहुत ज्यादा परेशान है तो समय निकाल करके एकांत में थोड़ा समय व्यतीत करिए, ध्यान करिए, समस्या से आपको राहत मिलेगी। बहुत परेशान है तो घर परिवार के साथ समय व्यतीत करिए। यात्रा से बचिएगा, यात्रा करना ठीक नहीं है। मिला जुला करके देखा जाए तो कार्यों में बाधा तो आएगी, लेकिन सभी कार्य आसानी से आप पूरा कर लेंगे, सो कोई दिक्कत नहीं। बस किसी पर बेवजह गुस्सा मत करिएगा। व्यय बढ़ेगा लेकिन इससे घबराइएगा मत। और खरीदारी इत्यादि करने वाले हैं तो आज सोच समझ करके ही खरीदारी करिए। बिना सोचे बिना देखे बिचारे कुछ भी खरीदेंगे, नुकसान होगा। निजी संबंध में अगर कोई असंतोष है, गलत फहमी है, मतभेद है, चाहे वो जीवन साथी हो, प्रेमी हो, व्यापारिक पार्टनर हो, तो उनसे मिलकर के बातचीत करिए। बातचीत करके आप हर तरह की परेशानी दूर कर सकेंगे। थोड़ा मतभेद है वो भी सुलझ जाएगा। प्रेम संबंध में भी कोई दिक्कत है दूर हो जाएगी। और विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है सफलता के लिए। सेहत को लेकर के पूरी तरह से सावधान रहना है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, सो सेहत के मामले में सावधानी जरूरी है। और गाय को आज शक्कर मिला रोटी या शक्कर मिला आटा अवश्य खिलाइए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप ना करें। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? कोई उलझन है आपके सम्मुख जो सुलझ नहीं रही है तो समझ लीजिए सुलझने वाली है। कोई रुका हुआ कार्य जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा था तो समझ लीजिए पूर्ण होने वाला है। कोई उलझी हुई स्थिति जिसे आप लगातार बार बार कल पर टाल रहे थे, मैं सलाह दूंगा कि कल पर नहीं, जो करना है आज करिए, नहीं नुकसान होगा। विशेष धन कमाने का अवसर आपको मिलने वाला है। तो वहीं आपका दृष्टिकोण भी ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक होता दिखाई पड़ रहा है। दिन बढ़िया है, दिन आनंदमय है, समस्याएं सुलझेंगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा दोपहर के पश्चात राशि परिवर्तन करेंगे और 12वें भाव में चले जाएंगे। सो कोई भी कार्य करिए, कोई गैर कानूनी कार्य करने से बचना है।
वैसे तो दिन भर आज फायदे के लिए कोई ना कोई जुगाड़ लगाते रहेंगे, परंतु जैसा मैंने कहा कोई गलत कार्य मत करिएगा और निवेश इत्यादि की योजना आपने बना रखी है तो सोच समझ करके ही निवेश करिए। निसंदेह निवेश आपके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन सोच समझ करके निवेश करेंगे तब। खुशी भी आज आपको मिलने वाली है, किसी न किसी बात की खुशी आपको होती रहेगी। तो वहीं दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा और व्यापारी हैं तो व्यापार में फायदा थोड़ा कम होगा, लेकिन चिंता की बात नहीं है, इसको लेकर के तनाव पालने की आवश्यकता नहीं, आगे सब ठीक होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया, जीवन साथी का मूड भी आज ठीक है और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेटजन्य रोगों से आज आप परेशान हो सकते हैं। भोजन का जरा ख्याल रखिए, बाहर का भोजन ना करिए। इष्ट देवता की आराधना करिए, इष्ट देवता की आराधना से आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं। तो वहीं बात तुला राशि की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? जितने भी आपके रुके हुए काम थे, यूं समझ लीजिए अब वो सब शुरू होने जा रहे हैं। जो भी मौका आपको मिल रहा है उस मौके को आप उसका लाभ उठाइए, इस मौके को गंवाइए मत। जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपके सपने हो, सब पूर्ण होने वाले हैं। मेहनत करिए, मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा। और आज किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है जो कि आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होगी। व्यापार में भी आज फायदा रहने वाला है। कोई बड़ा सौदा मिलने वाला है या पूर्ण होने वाला है। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है और खरीदारी इत्यादि करने वाले हैं तो आज आपको खरीदारी में भी फायदा मिलेगा। कोई भी बड़ा निर्णय किसी जानकार की या अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर के करेंगे आप तो ज्यादा फायदा मिलेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय, अगर कोई कष्ट था तो वो दूर हो जाएगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा दिन, लेकिन मेहनत से अच्छी सफलता मिलेगी। तो वहीं सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में थोड़ी परेशानी है। सिर दर्द की शिकायत आज आपको हो सकती है, विशेषकर माइग्रेन के रोगी हैं तो परेशानी बढ़ेगी। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का आज 108 बार जप करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप कर सकते हैं। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। जीवन शैली में कुछ बदलाव होगा, ऐसा बदलाव जो आपके लिए बेहद श्रेष्ठ है। यूं समझ लीजिए आपकी टेंशन, आपकी परेशानी कम हो जाएगी। कुछ बड़ा कार्य होने वाला है, या यूं समझ लीजिए कि जीवन में कुछ अच्छे और बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। व्यापारी हैं तो व्यापार के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। व्यापार में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो विचार करिए। आपके दिमाग में एक से एक नायाब ख्यालात उत्पन्न होने वाले हैं, योजनाएं आने वाली हैं जिस पर अगर आप काम करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। मेहनत रंग लाने वाली है, मेहनत का पूरा फायदा मिलेगा। किसी पर भी दबाव नहीं डालना, विशेषकर अपनी बात मनवाने के लिए। और किसी के साथ मतभेद है, शत्रुता है तो यूं समझ लीजिए पुरानी शत्रुता को भूलकर आगे बढ़ने में ही भलाई है। कार्यस्थल पर साथियों से मनमुटाव न हो, इस बात को लेकर के सावधान रहिए। नया निवेश मत ही करिए, निवेश में आज थोड़ी परेशानी हो सकती है। करना जरूरी है तो जानकार की राय से करिए। और प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। जो लोग विवाहित हैं उन्हें जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन। जितना हो सके मेहनत और ज्यादा करिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में थोड़ी परेशानी है, नींद की कमी, आलस्य और थकान की स्थिति बनी रहेगी। मां भगवती जगदम्बा के मंदिर में जाकर के मां को लौंग अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश जैसा मैंने कहा आप ना करें, या करना जरूरी है तो जानकार की राय से। धनु की बात करें तो सोच समझ करके ही आज बातचीत करिए। जहां रहिए अपना व्यवहार सकारात्मक रखिए और दूसरों से सिर्फ उतनी ही उम्मीद आपको रखनी है जितना कि सही है। मांग उतनी ही करिए जितना कि सामने वाला दे सके। प्रगति के दृष्टिकोण से देखें, सफलता के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक है। यात्रा से बच करके रहिए। यात्रा लाभदायी हो ऐसा मैं नहीं कह सकता। और वहीं कार्यस्थल पर अधिकारियों से बातचीत के दौरान थोड़ी परेशानी हो सकती है, या हो सकता है अधिकारी वर्ग आपसे थोड़ा नाराज हो जाए। सो बातचीत के मामले में जरा गंभीर रहिएगा और पूरी तैयारी के साथ ही किसी मीटिंग में, किसी तरह के डिस्कशन में शामिल होइएगा। हर बात की गहराई में जाना जरूरी है। कोशिश ऐसे करनी है कि कोई आपकी बात से नाराज न हो, सबको संतुष्ट करते हुए आगे बढ़िए। कोशिश करते रहेंगे सब ठीक होगा। किसी भी मामले में जरूरत से ज्यादा जिद नहीं करना, तीखी प्रतिक्रिया देने से बचना है। अगर चाहते हैं परेशानियों से बचे रहें तो जानकार की राय लेकर के, जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, उनसे राय मशवरा करके आगे बढ़िए। हालांकि देखा जाए तो दिन थोड़ा थकाने वाला है, तनावपूर्ण भी है। तो वहीं आपका पैसा भी कहीं फंस सकता है। कारोबार अव्यवस्थित होने से तनाव थोड़ा ज्यादा होगा। अगर आप व्यापारी हैं, कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो नया प्रारंभ करने से आपको बचना होगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा।
तो वहीं प्रेमी की भावनाओं का जरा सम्मान करिए, तो प्रेम संबंध के लिए भी दिन बढ़िया होगा। विद्यार्थियों को आज पढ़ाई में थोड़ी परेशानी रहने वाली है, बढ़िया नहीं है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत आज का बहुत बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज सफेद तिल जल में डालकर और उसी जल से स्नान करिए। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप ना करें। और बात मकर की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? कोशिश करते रहिए, कुछ भी पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश करते रहिए। गोचर कुंडली में आज एक बदलाव होगा। चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम में संचरण कर रहे हैं, दोपहर के पश्चात आपकी राशि से अष्टम में हो जाएंगे। सो सफलता चाहते हैं तो उम्मीद है सफलता मिलेगी, परंतु कोशिश करते रहनी होगी। व्यापार में अगर कोई विवाद है उसका निपटारा होगा, जिसका आपको फायदा मिलेगा। और कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो वातावरण अनुकूल बनाए रखने के लिए आपको प्रयत्न करते रहना है। अनुकूल ही रहने वाला है दिन, बाधाएं खुद ब खुद सुलझेंगी। मन में नई जो भी योजना है, महत्वपूर्ण योजना है, उसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे उस पर काम भी करना है, परंतु लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा नुकसान लापरवाही से होगा। और अपने लक्ष्य के प्रति अगर एकाग्र नहीं है तो सफलता से आप कोसों दूर हैं, फिर सफल नहीं हो पाएंगे। मेहनत भी होगी और आपको सफलता भी नहीं मिलेगी। तो एकाग्र होकर के काम करिए। गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करके कोई आज तक ना तो सफल हुआ है न सफलता मिलेगी, बल्कि नुकसान हो जाएगा। पैसों की स्थिति को लेकर के चिंतित हैं, घबराइए मत, सुधार होगा। जरूरत पड़ने पर भाई बहन मित्रों से भी सहयोग मिलेगा। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है, जीवन साथी का सहयोग और प्यार मिलेगा। तो वहीं विद्यार्थियों को मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, मेहनत से ही श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में जरूर उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, सावधान रहिए। पेट से संबंधित परेशानियों का योग बन रहा है, सो जरा विशेष रूप से पेट का ख्याल रखिए और भगवान गजानन की आराधना करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप ना करें। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं या कुछ बदलाव अपने जीवन काल में करने की सोच रहे हैं तो कोशिश करिए, कदम आगे बढ़ाइए, सफलता मिलेगी, सफल हो जाएंगे आप। या यूं समझ लीजिए जीवन में जो भी अनचाही परिस्थिति थी उसे अगर खत्म करने की सोच रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, आसपास के लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। व्यापार बढ़ाने के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको सफलता मिलेगी, उसका आपको फल मिलेगा। आज कारोबार भी बढ़िया रहने वाला है। तो वहीं विद्यार्थियों को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। प्रेमी और जीवन साथी के साथ संबंध मधुर और गहरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से सम्मान मिलेगा, प्रेमी से प्यार, प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। प्रेम संबंध के लिए बढ़िया है दिन। और विद्यार्थी वर्ग के लिए देखा जाए तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन की शिकायत दिखाई पड़ रही है, सो बाहर का भोजन इत्यादि न करिए। भोजन को लेकर के विशेष रूप से सतर्क होइए। और आज लाल पुष्प मां भगवती जगत जननी जगदम्बा को अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप कर सकते हैं। और मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में है, षष्ठम में चले जाएंगे दोपहर के बाद। बस योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। दिन का उत्तरार्ध थोड़ा परेशान करेगा, हर कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि फायदा मिले तो जल्दी जल्दी कार्य करने की जगह सोच समझ करके, सतर्क होकर के, सावधानी के साथ काम करिए, निसंदेह सफलता मिलेगी। आगे बढ़ने का अच्छा मौका आपको मिलेगा। एकाग्रता बढ़ा करके, एकाग्र रह करके काम करना है। मानसिक भटकाव जितना हो सके कम करिए। कारोबारी हैं, व्यापारी हैं और कारोबार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। पैसे की समस्या का सामना कर रहे थे तो समझ लीजिए बहुत हद तक समस्या सुलझने वाली है। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होने वाली है। तो वहीं प्रेमी से मुलाकात और बातचीत भी होने वाली है जो कि बहुत अच्छी होगी। प्रेम प्रस्ताव भी सफल होने वाला है, प्यार का इजहार कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ठीक नहीं है दिन, मेहनत से परिणाम थोड़ा कम मिलने वाला है, जिसके चलते आज आप थोड़े दुखी होंगे। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में विशेष कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। सेहत के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। आज अपनी मां को कोई उपहार दीजिए, कुछ भी। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।